जी बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमने इससे पहले 6th क्लास की सोशल स्टडीज़ के वो चैप्टर्स जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात की। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं, हमने उन पे बात की। अब जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं हम उनमें से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस पे बात करेंगे, जस्ट क्वेश्चंस। और मेरी कोशिश होगी कि मुख्तसर वक्त में, कम से कम वक्त में हम अपना ये काम अंजाम दे सकें। आपके पास असाइनमेंट्स आपने की हैं, ऑनलाइन क्लासेस के दिनों में आपके पास नोट्स हैं, तो आपको वहाँ से इनके आंसर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। हम सिर्फ क्वेश्चंस पे बात करेंगे या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो बच्चों, आपके सिलेबस में सबसे पहले जो चैप्टर शामिल है दैट इज़ चैप्टर नंबर 7, सेकेंड टर्म 6th क्लास सोशल स्टडीज़। तो मेन क्रॉप्स जो हैं इसमें से 2-3 क्रॉप्स ऐसी हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम में। कुछ ना कुछ मटेरियल इनके मुतालिक आपसे पूछा जा सकता है, लाइक कॉटन क्रॉप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद राइस क्रॉप, शुगर केन। ये 3 क्रॉप्स हैं जिनके बारे में आपको गौर से पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा लाइफ स्टॉक वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बफलोज एंड ऑक्सन्स जो हैं इनके बारे में, हाउ आर दे यूज़फुल फॉर अस, एग्रीकल्चर में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। चैप्टर नंबर 9, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इनमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर मिनरल्स, नेम सम इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल मिनरल्स। शॉर्ट क्वेश्चन। लाइमस्टोन इम्पॉर्टेंट है, लाइमस्टोन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, लाइमस्टोन के यूजेस पूछे जा सकते हैं। लाइमस्टोन का क्या रोल है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में नेचुरल गैस क्या रोल प्ले करती है। इसके अलावा नेचुरल गैस के यूजेस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको आने चाहिए। चैप्टर नंबर 10 पे आ जाइए, पावर रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। इसमें बच्चों नेम द मेन सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन इन पाकिस्तान, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन यही एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है अगर इसमें यूँ आ जाए, राइट ए नोट ऑन मेन सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन इन पाकिस्तान। तो उसमें यही 3 सोर्सेज जो हैं आपने ना सिर्फ इनके नाम लिखने हैं बल्कि इनको डिस्क्राइब भी करना है। तो अगर ये क्वेश्चन पावर सोर्सेज वाला जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाए, तो फिर आपको इन सोर्सेज को थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करना है, हर प्रोसेस को, कि थर्मल एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये हम कैसे हासिल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। बुक पे इसकी वजाहत दी हुई है, वहाँ से आप देख लीजिए। तो थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं ये काम कैसे करते हैं, इंडिविजुअल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स कैसे काम करते हैं, ये एक अलग इंडिविजुअल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 11, द इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। इसमें बच्चों कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लाइक व्हाट इज़ इंडस्ट्री, डिफाइन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, डिफाइन कॉटेज इंडस्ट्री। लेकिन इस चैप्टर में 2 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए, डिफाइन इंडस्ट्री एंड डिस्कस इट्स टाइप्स। इंडस्ट्री की जो टाइप्स हैं वो आपसे पूछ ली जाएँ, आपने इन टाइप्स के नाम लिखने हैं और इनको डिस्क्राइब भी करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो शायद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है व्हाट राइट द स्टेजेस ऑफ कॉटन। कॉटन प्रोसेसिंग की जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, और इसको आपने डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन भी करना है। तो ये जो स्टेप्स हैं ये भी आपने पढ़ रखे हैं, डायग्राम भी आपने डेफिनेटली ड्रॉ की होगी, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और यहाँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस भी है, मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स डायग्राम वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा रिलेक्टेंट फील करते हैं डायग्राम बनाने में।
तो वो जो डायग्राम जो है वो आपको सिंपल डायग्राम बनानी होती है, उसको लेबल करना होता है। और चूंकि आप लोग तैयारी नहीं करते, खुद प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए पेपर में एग्ज़ाम के दिनों में आपके लिए पेपर सॉल्व करते वक्त ये चीज़ें ड्रॉ करना थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा, अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए तो आप आसानी से इसको ड्रॉ कर सकें। इसके नंबर होते हैं डायग्राम के, और डायग्राम के नंबर तब आपको मिलते हैं जब आपने डायग्राम को प्रॉपरली लेबल भी किया हो। जस्ट ड्रॉ करने का वो फ़ायदा नहीं है, लेबल करना भी ज़रूरी है। तो सिंपल डायग्राम, कलर वगैरह डिमांड नहीं किए जाते, जस्ट आपको ड्रॉ एंड लेबल जो है उस पर फोकस करना है। इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 14, पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसमें डिफ़ाइन रूरल एंड अर्बन लाइफ डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, राइट द यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स। व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, और यूनाइटेड नेशंस का चार्टर इस बारे में क्या है। इसके मुताबिक जो ह्यूमन राइट्स हैं ये आपको एनलिस्ट करने हैं, और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान में जो डिफरेंट रिलीजन्स मौजूद हैं, जो डिफरेंट नेशंस मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके नाम, उनकी पॉपुलेशन परसेंटेज, यानी पॉपुलेशन परसेंटेज एक्चुअली, और उनके जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसे क्या कहते हैं। तो 4 बड़े रिलीजन जो मौजूद हैं पाकिस्तान में, आपने उनके नाम याद रखने हैं, उनकी परसेंटेज याद रखनी है, और उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप याद रखनी है। तो एक यंग सिटीज़न की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ यंग सिटीज़न। फिर एक और क्वेश्चन, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ सिटीज़न अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। ये भी ह्यूमन राइट्स हैं, ये आपने लिखने हैं, और ये मिलता जुलता क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के साथ। तो ये क्वेश्चंस हैं बच्चों आपके जो बाकी चैप्टर्स के हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड तो हमने पहले डिस्कस कर ली है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाएंगे। पर्टिकुलरली जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह से तैयारी करके जाइए, और कोशिश ये कीजिए कि आप टू द पॉइंट लिखें, भले कंसाइज लिखें, और अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट कीजिए। और मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि आप लोगों के सोशल स्टडीज़ का पेपर भी आपका बहुत अच्छा हो और बहुत अच्छे नंबर आएँ आपके। जी, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।